एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो लड़की शादी करके घर में जाती है, उसके ऊपर 2 चीज़ें वाजिब है, शौहरदारी यानी शौहर की ज़रूरतों को पूरा करना, उसकी देखभाल करना और बच्चेदारी यानी औलाद की तरबियत करना। हो साथ में उसने एजुकेशन हासिल हासिल किया है, बहुत अच्छी बात है और ये यूज़ करे, ये 2 काम अंजाम देने में। लेकिन उसे लगता है कि अब इतनी सारी एजुकेशन हासिल की है, तो अब मुझे जॉब भी तो करना है। ठीक है, आप जाएँ जॉब करें। लेकिन इस शर्त के साथ कि ये 2 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो कयामत के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने तो मास्टर्स डिग्री की थी, फिर क्यों आपने जाके जॉब नहीं की? जवाब दे इसका ना। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप तो इतनी पढ़ी-लिखी थी, फिर क्यों आपने अपनी औलाद की अच्छे से तरबियत नहीं की? ये वाजिब था आप पर, आपने इसे अंजाम नहीं दिया, इसीलिए आपकी किताब में आपके लिए गुनाहें लिखे गए हैं और इसका अज़ाब आपको होने वाला है क्योंकि एक वाजिब काम आपने अंजाम नहीं दिया है। तो कोई खातून अगर पढ़ाई के बहाने जॉब करने जा रही है और औलाद की तरबियत नहीं कर रही है, तो वो गुनाह में पड़ रही है, वाजिब काम छोड़ रही है और उसे क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों खुदा ने वाजिब किया है माँ के ऊपर और बाप के ऊपर कि औलाद की तरबियत करे ताकि ये औलाद दीनदार बन सके, इस्लाम की हिफ़ाज़त कर सके, इस्लाम पर अमल कर सके ताकि इस्लाम नाब मुहम्मदी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जिस इस्लाम के लिए इमाम हुसैन ने अपना खून दिया है, वो इस्लाम बाकी रहे और उस तरह उस पर अमल होता रहे। और आज हम उस इस्लाम की तरफ इतनी बेतवज्जोही करते हैं, इतना हमने उसे फरामोश कर दिया है, भूल गए हैं, साइड कॉर्नर्ड कर दिया है उसे कि उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, ना हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे जानते नहीं है कि इमाम हुसैन क्यों गए थे करबला, क्या बचाने गए थे? वो सिर्फ जानते हैं इमाम हुसैन पे रोना है। माँ-बाप जाते हैं, रोते हैं, हम भी उनके साथ जाते हैं, अज़ादारी करते हैं, मसाइब सुनकर रोते हैं, बाकी मजलिस में ना कोई बात सुनते हैं, कुछ नहीं। इस्लाम पर अमल करना क्या है, ये हमारे बच्चों को खुद हमको नहीं मालूम है और ये बड़ी मुश्किल है। इससे ये होगा कि आज से 50 साल बाद इस्लाम नाम का इस्लाम रह जाएगा। लोग कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, लेकिन रोज़ा नहीं रखेंगे, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन खुम्स नहीं देंगे, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हज पर नहीं जाएँगे। ख़वातीनें कहेंगी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उनका लिबास मुसलमानों की तरह नहीं होगा, हिजाब नहीं होगा, कट स्लीव्स होंगे, डीप नेक्स होंगे, शॉर्ट स्कर्ट्स होंगे, लेकिन कहेंगे हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान हैं? क्योंकि हमारे वालिदैन मुसलमान थे। उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? कुछ नहीं, वो तो जॉब पे जाया करते थे। फिर तुम ये सब कहाँ से सीखे? टीवी का रिमोट हमारे हाथ में था। जो कुछ सीखा हमने टीवी से सीखा, जो कुछ सीखा हमने मोबाइल गेम से सीखा, जो कुछ सीखा हमने इंटरनेट से सीखा, जो कुछ सीखा हमने फेसबुक से सीखा। और ये सीख कर आपको लग रहा है कि ये मुसलमान बनने वाले हैं? ये मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि क्या हमने हमारे बच्चों के हाथ में दे दिया है। जो हमने टीवी का रिमोट और टीवी लगाकर दे दिया है, कई बार तो हम देखते भी नहीं है कि ये टीवी हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है। ये आजकल के मूवीज़ जो सिखा रहे हैं, ये यही है कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ें। आजकल के मूवीज़ में जिस तरह के लिबास दिखाए जा रहे हैं, 50 साल पहले औरत को बुर्क़े के बगैर नहीं दिखाया जाता था मूवीज़ में। आप जाकर देखें पुराने मूवीज़, लिबास उनका बुर्क़े वाला होता था, बात करते थे तो डिस्टेंस मेंटेन करते थे। आज सिल्वर स्क्रीन पर, लार्ज स्क्रीन पर क्या-क्या हो रहा है और हम हमारी औलादों को कोई रोक-टोक नहीं करते, वो भी आराम से जाकर देखते हैं और उसके बाद कहते हैं, हाँ, ये नॉर्मल है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। और फिर ये अगर ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप सोचिए इनकी औलादें क्या सीखेगी? आप आज हमारी औलादें जो बिहेवियर रख रही हैं एंड वी आर ओके विद दैट एंड वी आर विलिंग टू वर्क अराउंड विद दैट, हमने इसे अपनी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल मान लिया है, तो इनकी औलादें क्या-क्या करेगी और ये उन चीज़ों को देखकर खामोश रहेंगे। ये सोचने वाली बात है, बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है कि आज हमारी औलादों का जो बिहेवियर है, वो यही है क्योंकि हमने उनकी तरबियत नहीं की है और कुछ वालिदैन जो हमसे ऊँचे लेवल पर थे, उन्होंने क्योंकि हमारे वाली जनरेशन की ठीक से तरबियत नहीं की है, इनकी ये जनरेशन ऐसी बन गई है और अपने वालिदाओं के साथ, वालिद के साथ और जो वालिदैन हैं, इनके साथ बदरफ्तार कर रही है।